नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक दुकान पर जाओ और सामान खरीदो, और सामान भी ऐसा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, लोग खरीदने के लिए लाइन में लगते हो, और दुकानदार आपको वो सामान आसानी से दे भी दे और आपसे एक चवन्नी भी ना ले। तो क्या ऐसा होना संभव है? तो आप कहोगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार आपको अपनी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी फ्री में नहीं देता। यहाँ तो ऐसे सामान की बात हो रही है जिसकी डिमांड बम्पर है, ऐसे में वो तो उसे ब्लैक में बेचेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी इस खबर में ठीक इसका उल्टा हुआ है। एक ऐसा देश जिसके साथ ना तो हमारे कोई खास संबंध है, ना ही वो हमारा रिश्तेदार लगता है, ना दोस्त है, ना भाई है, वो देश भारत को एक ऐसा सामान जिसकी ग्लोबल मार्केट में बम्पर डिमांड है, लोग लाइन लगाकर खरीदने को तैयार हैं, वो सामान हमें दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत को इसका कोई भी पेमेंट नहीं करना, ये हमें लगभग मुफ्त में मिलेगा। कैसे? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेनेजुएला, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। स्क्रीन पर आप उसका मैप देख सकते हैं। अब हुआ ये कि अब से कई साल पहले इसी देश की एक सरकारी तेल कंपनी थी, डी वेनेजुएला एसे, और इसी की एक ऑयल फील्ड परियोजना थी जिसका नाम था सैन क्रिस्टोबल परियोजना। और इस परियोजना में दुनिया के कई देशों ने निवेश किया, लेकिन भारत ने सबसे ज़्यादा निवेश किया। भारत ने कई सौ मिलियन डॉलर इस पूरी परियोजना में लगाए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भारत ने ये निवेश किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका के कठोर प्रतिबंध वेनेजुएला पर लागू हो गए, और भारत का जो ये निवेश था ये फंस गया वेनेजुएला में। लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले वेनेजुएला पर लगा ये प्रतिबंध हट चुका है। लेकिन इस निवेश का क्या हुआ? दरअसल खबर ये आई कि वेनेजुएला ने इन पैसों का अच्छा इस्तेमाल किया और सैन क्रिस्टोबल परियोजना में अच्छी प्रोग्रेस करी, जिस वजह से भारत को करीबन 600 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ, जो कि भारत का लाभांश था, और ये वेनेजुएला पर बकाया था। ऐसे में भारत ने वेनेजुएला से कहा कि हमने आपके देश में पैसा लगाया, उसमें हमें 600 मिलियन डॉलर का लाभांश हो चुका है, तो आप ऐसा कीजिए, इस 600 मिलियन डॉलर के बदले हमें कच्चा तेल दे दीजिए। अब भारत की इस रिक्वेस्ट के बाद वेनेजुएला ने मामले की पड़ताल शुरू करी, और पता चला कि भारत ने 2008 में जो ये सैन क्रिस्टोबल परियोजना में पैसे लगाए थे, इसमें भारत का जो अधिग्रहण का पूरा हिस्सा था वो 40% था। यानी कि भारत का जो टोटल लाभांश था, यानी कि जो हमें लाभ हुआ निवेश पर, वो 400 मिलियन डॉलर था, और अघोषित लाभांश 200 मिलियन डॉलर था। यानी कि टोटल 600 मिलियन डॉलर का भारत का लाभांश था। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि भारत को यह लाभांश दिया जाएगा कच्चे तेल के रूप में। जी हाँ, ये कच्चे तेल की डिलीवरी भारत को देंगे। यानी कि भारत ने 2008 में जो निवेश किया था, उसके मुनाफे के बदले हमें फ्री में 600 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का कच्चा तेल मिलने जा रहा है, जो भारत के लिए एकदम प्योर प्रॉफिट है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही वेनेजुएला इस कच्चे तेल की डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है। और इस फ्री के तेल को इस्तेमाल करने के बाद ये भी रिपोर्ट आई है कि भारत वेनेजुएला से डिस्काउंट पर भी तेल खरीदना चाहता है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों देश इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि भारत कितना कच्चा तेल खरीदेगा, उस पर वेनेजुएला कितना डिस्काउंट देगा, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, हर एक चीज डिस्कस की जा रही है भारत और वेनेजुएला की तेल कंपनियों द्वारा। हालांकि इस मामले को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही वेनेजुएला से कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी, मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।